वेलकम टू शूज अल्फा गिक और आज हम क्रैक करने जा रहे हैं द न्यू नाइक पेगासस 41 शूज। नाइक के इस डेली ट्रेनर में क्या नया अपडेट आया है उसको जानेंगे। क्या सच में ये इतना खास है? चले जानते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगने पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम है पूरन और आप देख रहे हैं शूज अल्फा गिक। इससे पिछले का वर्जन पेगासस 40 के जैसे ही इस बार भी सिग्नेचर लुक मेंटेन रखा है नाइकी वालों ने। बस थोड़ा सा की अपडेट्स है इस बार के मॉडल में पेगासस 41 में। शूज को हाथ में पकड़ते ही पेगासस 40 की याद दिलाता है ये, यानी प्रीवियस वर्जन की। डिटेलिंग मैंने आपको कहा जैसे कि इसमें की अपडेट्स हैं उसके बारे में आगे जानते हैं, बट थोड़ा इसका बेसिक डिटेल जान लेते हैं। शूज का प्राइस 10998 है। शूज के अगर वेट की बात करें तो शूज का वेट है 292 ग्राम्स यानी 10.6 ओंस। फुट टाइप की बात करूं तो ये न्यूट्रल है, यानी ये नॉर्मल आर्क वाले ही पहन सकते हैं। ये स्टेबिलिटी शूज नहीं है, तो हाई आर्क और लो आर्क वाले तो मत पहनना ये शूज को। फिट टाइप की बात करूं तो ट्रू टू साइज है, यानी आप जो दूसरे ब्रांड स्केचर्स, एडिडास, पुमा, एसिक्स जो भी आप पहन रहे हैं वो सेम साइज इसमें भी आएगा। सो अब ये शूज के डिटेलिंग की बात करते हैं, यानी इसके टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो लेट्स क्रैक द शूज। शूज के अपर की बात करते हैं। शूज के अपर में आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे एयर पोर्ट्स दिए हुए हैं, यानी एयर वेंटिलेशन का काफी सारा इंतजाम किया है नाइकी ने इस बार। ऊपर का जो मैश मटेरियल है वो इंजीनियर्ड है, यानी 2 या 3 मैश को कंबाइन करके बनाया गया है। सो ड्यूरेबल है और ये आपके पैर को एडेप्टिव फिट प्रोवाइड करता है, यानी एडेप्टिव मैश है। पैर का शेप ले लेता है, आपका पैर बड़ा हो या छोटा हो, ब्रॉड हो या छोटा हो, उसके हिसाब से सेट हो जाता है। सिमलेस है, यानी एक भी सिलाई देखने को नहीं मिलेगी आपको ऊपर की तरफ, जिससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है शूज के अपर की एंड इजी एक्सेसिबल रहता है पहनने के लिए। शूज के बाहर की तरफ यानी लेटरल साइड में और मिडल साइड दोनों बाजू आपको नाइक का टिक यानी स्वॉश लोगो देखने को मिलता है, बट बाहर की तरफ बड़ा है और अंदर की तरफ छोटा लोगो है। कुछ रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हील काउंटर के नीचे की तरफ और आगे 4 फुट के जो वैम्प है उसके आगे की तरफ। सो ये रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स बेसिकली आपको लो लाइट एरिया में विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेट इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग में आप रनिंग करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं आउटसाइड। टंग में नाइक पेगासस 41 ये शूज का ब्रांडिंग देखने को मिलता है विद स्वॉश लोगो, एंड आगे की तरफ आपको एयर पोर्ट्स यानी होल भी देखने को मिल रहे हैं टंग में, और बेटर वेंटिलेशन इनफैक्ट इन योर टंग पार्ट ऑल्सो। टंग कंस्ट्रक्शन इसका गसेट है, यानी अंदर से ये अटैच है आपके अपर के साथ, जिससे आपको मिड फुट लॉकडाउन ज्यादा अच्छे से मिल जाता है। और जैसे आप इसको पहनते हैं तो ये आपके पैर को एक अच्छा सा सिक्योर लॉकडाउन भी प्रोवाइड करता है। टंग इस बार स्ट्रेचेबल नहीं है, थोड़ी भी स्ट्रेच नहीं है इस टंग में, बट येट इट इज पैडेड। लेसिंग इसका फ्लैट है, रफ टेक्सचर के साथ है, आपको रफ फील होता है, यानी अच्छे से नॉट जो है इसका टाई हो जाता है। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है शूज में, जो लेसिंग स्टाइल है इसका, वहां पे सिर्फ 2 आईलेट दिए हुए हैं, यानी होल दिए हुए हैं लेस डालने के लिए, बाकी सब आई स्टे है। यानी एक पूरा जो आई लीट के अंदर जो चीज होती है, जिससे आई लीट मतलब जो अंदर होल जो मेंटेन रहता है, खुलता नहीं है, उसको आई स्टे कहते हैं। तो ये लोगों ने आई स्टे को ही बाहर निकाल दिया है, जिससे क्या है कि ये ज्यादा ड्यूरेबल तो हो गया है, एंड साथ में जब ये लेस को आप फिट करते हैं पैर में तो ये ऊपर से एक रैपिंग लॉकडाउन देता है, यानी पूरा रैप हो जाता है आगे से 4 फुट से शूज, यानी आपको लेटरल और मिडल दोनों तरफ से शूज पकड़ लेता है अच्छे से। एडिशनल लॉकडाउन देता है ऊपर से भी। इस बार का हील काउंटर भी अपडेट किया हुआ है इंप्रूव्ड लॉकडाउन के साथ, यानी अंदर से आपको एक अच्छा सा लॉकडाउन मिलेगा हील पे, जिससे आपको नो हील स्लिपेज, यानी हील आपकी स्लिप नहीं हो सकती अंदर से इजीली व्हाइल यू आर रनिंग और व्हाइल यू आर इन एक्शन। ये परफेक्ट अपने जगह पे लॉक करके रखेगा आपके हील को। मूविंग टू द मेन पार्ट, मिड सोल की बात करते हैं। शूज के मिड सोल में इस बार सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है। प्रीवियसली इसमें रिएक्ट फोम था, इस बार एक्स रिएक्ट फोम हो गया है, जिससे ये शूज में 13% ज्यादा आपको एनर्जी रिटर्न मिलने वाला है, यानी बाउंसी कुशनिंग मिलने वाला है एडिशनल आपको इस पेगासस 41 शूज में। एडिशनली इसके 4 फुट और हील पार्ट में नाइक ने एयर जूम यूनिट्स यूज किए गए हैं, यानी जूम के जो एयर पॉड्स होते हैं, जैसे पॉड्स टाइप के होते हैं, वो इंसर्ट किए गए हैं, जो आपने नाइक एयर मैक्स में देखे होंगे, छोटे छोटे से पॉड्स जैसे जो आपको 4 फुट में या फिर अल्फा फ्लाई नाइक के शूज में, वही टाइप का जो एयर पॉड्स है वो उसके 4 फुट में और हील में किया है फॉर अ बेटर कुशनिंग एंड डायनामिक राइड। इन सिंपल लैंग्वेज कि आपको झटका नहीं लगेगा पैर में, आपका जो शॉक है वो एब्जॉर्ब करेंगे ये 2 यूनिट्स, एंड साथ में आपको एक बेटर एंड स्मूथ ट्रांजिशन देगा ये शूज।
सोल काफ़ी सॉफ्ट है, आप जब उंगलियों से पुश करते हैं तो वो सॉफ्टनेस नज़र आता है। कुछ जगह थोड़ा सा रफ एंड थोड़ा सा स्मूथ सरफेस जैसा डिटेलिंग देखने को मिलता है शूज़ के मिडसोल में। एडिशनली मिडसोल को कूल लुक देने के लिए येलो लेटरल साइड एंड ब्लैक मिडिल साइड का एसेंस भी यूज़ किया गया है इस शूज़ को, जिससे आप इसको कैजुअल एंड डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली। फाइनली मूविंग टू द आउटसोल की बात करते हैं तो नाइक ने इस बार भी अपना क्लासिकल वेफल पैटर्न आउटसोल को कंटिन्यू रखा है। ग्रेट ड्यूरेबिलिटी एंड सॉलिड ट्रैक्शन दोनों है इसमें। ब्लैक सरफेस पूरा कार्बन रबर का बना है, सो जहाँ पे एब्रेशन ज़्यादा आता है फोरफुट में और हिल पार्ट में, वहाँ पे सफिशिएंट कार्बन रबर यूज किया गया है। शूज के प्रॉस एंड कॉन्स की बात भी कर लेते हैं। प्रॉस की बात करो यानी सही जो लगा वो है ये सॉफ्टी बाउंसी रिएक्ट एक्स फोम जो अपडेटेड है, सॉफ्ट है, बाउंसी है एंड ऊपर की तरफ इंप्रूव ब्रीथेबिलिटी है, लाइट वेट इंजीनियर मेश जिसमें ज़्यादा एयर पोर्ट्स दिए हुए हैं इस बार, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड अच्छी चीज़ एक और ये भी है कि ये वर्सटाइल है और टाइप ऑफ रन के लिए, यानी लॉन्ग है, शॉर्ट डिस्टेंस है, स्प्रिंट है, वो सब में आपको चल जाता है। एंड इवन इसका लुक भी काफ़ी डिसेंट लगता है, एकदम सॉबर शूज़ जैसा लगता है। नाइक तो सॉबरनेस के लिए जाना जाता है, ज़्यादा वियर्ड लुक नहीं आता है शूज़ को पहन के, उस हिसाब से ये शूज़ काफ़ी अच्छा है। अब इसके कॉन्स की बात करता हूँ, यानी क्या नहीं समझ आया, मुझे सही नहीं लगा, वो ये है इसका वेट 299 ग्राम्स काफ़ी ज़्यादा होता है। ये UK 9 साइज़ है, मैंने आपको बताना रह गया था, ये UK 9 साइज़ है, यानी ये हैवी कैटेगरी शूज़ में है, पकड़ के भी थोड़ा हैवीनेस फील होता है। और इट्स द शूज़ इज़ गुड टू गो, बहुत अच्छा शूज़ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। प्राइस पॉइंट जो है वो एक सब्जेक्ट है, किसी को सही लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है, बहुत महंगा है, बट मेरे हिसाब से 11,000 में ऐसा शूज़ तो बुरा नहीं है, अच्छा है। बिकॉज बेसिक शूज़ भी आप लेने जाओ स्केचर्स के भी तो 6-7 हज़ार के आते ही हैं, तो एक अच्छा शूज़ विथ दिस ऑल टेक्नोलॉजी इज़ डेफिनेटली वर्थ इन 11,000। अब मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो अगर आपने पेगासस 40 पहना है तो आपको 41 डेफिनेटली पसंद आने वाला है, बिकॉज अपडेटेड फीचर्स है इसमें। और जो रनर होते हैं और जो स्पोर्ट एंथुसियास्ट होते हैं उनको पता है कि ये बेसिक की एलिमेंट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है इनके परफॉर्मेंस में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके कौन से फेवरेट नाइकी के शूज़ हैं नीचे कमेंट कीजिए, और क्या लगता है आपको, क्या ये शूज़ वर्थ है बाई करने के लिए? अगर आपने पहना है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं पहनने वाले हो तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।